सिद्धिमहन्तानम् ॐ नमो सिद्धानम् ॐ नमो आर्यानम् ॐ नमो वज्रायानम् ॐ नमो। नमस्कार, गर्ल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक हमारी जो बातचीत चल रही है वह यह चल रही है कि राशि या लग्न के अनुसार जातकों का स्वभाव किस प्रकार का होता है, उनमें कौन सी अच्छाई होती है, कौन सी उनमें बुराइयां होती है, या यूं कहें कि उनके गुण कौन से हैं और उनके दोष कौन से हैं। इस क्रम में हम अभी तक मेष से लेकर धनु राशि के विषय में बात कर चुके हैं। हम आपको बता चुके हैं कि इन जातकों का कितना प्रभाव पड़ता है, इनकी राशि का या इनके लग्न का जातकों पर कितना प्रभाव पड़ता है। आज हम बात करेंगे मकर राशि से लेकर मीन राशि तक। उसके पहले हमारे एक दर्शक ने हमें कमेंट्स में पूछा था कि गुरुजी, आप अपने प्रत्येक कथन में एक बात अवश्य कहते हैं कि कुंडलियां मिलान करके ही विवाह करना चाहिए, जबकि अन्य धर्मों में तो इस प्रथा को माना ही नहीं जाता है और वहां तो बगैर कुंडली मिलाए ही विवाह हो जाता है। फिर ऐसा क्यों? चूंकि इस प्रश्न का उत्तर हम कमेंट्स के माध्यम से भी दे सकते थे, किंतु हम चाहते थे कि ये इस प्रश्न का उत्तर सभी को ज्ञात हो, क्योंकि यह प्रश्न बहुतायत में पूछा जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, कुंडली मिलान की प्रथा केवल हिंदू धर्म में ही पाई जाती है और यह प्रथा इसलिए होती है क्योंकि हिंदू धर्म में केवल एक ही विवाह की अनुमति है, क्योंकि हमारा शास्त्र भी हमें एक से अधिक विवाह करने की अनुमति नहीं देता है। इसी कारण से कुंडली मिलान करके यह ज्ञात किया जाता है कि जातक और जातिका की कुंडली में एक से अधिक विवाह के योग तो नहीं है। यदि ऐसा हो तो ऐसी जातक या जातिका से उसका विवाह होना चाहिए जिस जातक या जातिका की कुंडली में केवल एक ही विवाह के योग हो और उसमें संतान का सुख भी हो। तो ऐसी स्थिति में जब जातक का विवाह किसी ऐसी जातिका के साथ होगा जिसमें विवाह का सुख लिखा हो, जिसकी कुंडली में संतान का सुख हो, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो दोनों ही उस विवाह को निभाकर चलेंगे। कहीं ना कहीं उस विवाह का लंबे समय तक चलना निश्चित है। किंतु यदि बगैर कुंडली मिलाए ही हम जातक का विवाह कर देते हैं या जातिका का विवाह हो जाता है और उसमें कुंडली मिलान के नाम पर केवल गुण मिलान कर लें या विवाह सुख नहीं देखा जाए, तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही वह विवाह कुछ समय के बाद टूट जाएगा और फिर जातक को दूसरे विवाह की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। अब चूंकि हिंदू धर्म में दूसरे विवाह को अच्छा नहीं समझा जाता, किंतु जातक की जीवन तो समाप्त नहीं कर सकते, ना ही उसका जीवन खराब कर सकते हैं। इस कारण से उन्हें मन मकोस कर दूसरा विवाह करना पड़ता है, इसीलिए कुंडली मिलान कहा जाता है। किंतु अन्य धर्मों में एक से अधिक विवाह करने की स्वीकृति है, अनुमति होती है। तो इस कारण से यदि कुंडली मिलान नहीं भी किया जाता है तो भी उनका एक विवाह विच्छेद होने पर वह दूसरा विवाह बड़ी सरलता से कर लेते हैं। तो इसी कारण से हिंदू धर्म में कुंडली मिलान को इतना अधिक महत्व दिया गया है। अब हम यह नहीं कहते कि किसी जातक को बगैर कुंडली मिलाए ही विवाह कर लेना चाहिए, किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस प्रथा को नहीं मानते हैं और वह इसे सिरे से नकार कर देते हैं। ऐसे जातकों का विवाह या तो नरकी जीवन में जीते हैं या फिर ऐसा होता है कि वह विवाह कुछ समय बाद विच्छेद हो जाता है, तो उन्हें इस विवाह विच्छेद के दुख को झेलना ही पड़ता है। इसी कारण हमारे यहाँ कहा गया है कि बगैर कुंडली मिलान किए विवाह नहीं करना चाहिए। अब हम आपने आज के विषय को कंटिन्यू करते हैं। आइए अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आपकी कुंडली में यदि लग्न में 10 नंबर लिखा है तो
आप मकर लग्न के हैं और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में विराजमान है तो आप मकर राशि में हैं। यह राशियों के क्रम में 10वीं राशि है और शनिदेव की यह प्रथम राशि है। अब मकर का अर्थ होता है मगर। आपने यदि मगरमच्छ को देखा हो तो वह जल में बड़ी ही शांत से बैठा रहता है, पता ही नहीं चलता कि वह पानी में किस जगह बैठा हो। तो कहीं ना कहीं यह थोड़े से शांत स्वभाव के और रहस्यमयी लोग होते हैं, क्योंकि यह अपने मन की बातें सभी को बताना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें थोड़ा रहस्यमयी भी कहा गया है। वहीं जब कोई उस पानी में गोता लगाता है तो वह मगरमच्छ तुरंत अपने शिकार की ओर झपट पड़ता है। तो इसी प्रकार इनका भी कुछ नेचर होता है। जब तक यह शांत बैठे हैं, काफी सुकून से बैठे हैं, यदि आपने इन्हें छेड़ा तो यह बरस पड़ेंगे। फिर ऐसे लोग योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं। अक्सर इनका पैसा शान और शौकत और दिखावे में ही खर्च होता है, इसीलिए ऐसे लोग खर्च बहुत अधिक करते हैं। इनके पास पैसा तो बहुत आता है किंतु कहीं न कहीं खर्च भी बहुत होता है। फिर इनके दाम्पत्य जीवन को अधिक मधुर नहीं कह सकते, क्योंकि जहां एक और शनिदेव की राशि मकर है, वहीं इनके सप्तम भाव में चंद्रमा की राशि होती है। तो इनका स्वभाव इनके जीवन साथी के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत होता है, क्योंकि यह उग्र बहुत ज्यादा होते हैं। यह बात बात में बिगड़ जाते हैं, किंतु जैसे ही यह देखते हैं कि परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं हैं, तो बड़ी बुद्धिमानी से स्वयं को उन परिस्थितियों के अनुकूल ढालकर विनम्र भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। साथ ही बड़े जबरदस्त फुर्तीले होते हैं। काम को किसी भी तरह करने में यह अपनी पूरा जी जान झोंक देते हैं, किंतु जीवन में कई बार असफल होने के कारण इन्हें आत्महीनता का बोध होने लगता है। कहीं न कहीं यह इनके जीवन में निरस्ता सी लगने लगती है इन्हें। फिर इनकी वाणी थोड़ी कटु होती है, जिस कारण से यह लोगों को अपना शत्रु बना लेते हैं। किंतु एक बात इनमें बहुत अच्छी पाई जाती है कि इनका दिमाग बहुत तेज होता है। यह परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना जानते हैं। अब यदि इनकी कमियों की बात की जाए तो इनकी कमियों में सबसे बड़ी कमी यह होती है कि इनके ख्वाब तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, किंतु जब किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि यह एक साथ कई सारे कार्य अपने साथ ले लेते हैं। दिमाग इनका बहुत तेज होता है, किंतु कहीं ना कहीं एक साथ कई सारे कार्य लेने के कारण यह उन कार्यों से ऊब भी जाते हैं और फिर उन्हें बीच में ही छोड़ देना कहीं ना कहीं इनका स्वभाव होता है, जिस कारण से जीवन में इन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो हम यहाँ यही कहेंगे कि सर्वप्रथम तो किसी भी कार्य को यदि आप अपने हाथ में लें तो उसे पूर्ण किए बिना बीच में मत छोड़िए। और दूसरा, आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव प्रत्येक कार्य में विलंब कराते हैं, यह बात बहुत हद तक सही है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी कारण से अपने मन में आत्महीनता का भाव आने ही ना दें। फिर भला ही कुछ भी हो, किंतु खुद को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि कभी भी जहां आप कार्य पूरा करना जा रहे हैं और यदि किसी की बात से आप स्वयं के अंदर आत्महीनता ले आते हैं तो कहीं ना कहीं आप जिस कार्य में सफल हो सकते थे उस कार्य को भी बीच में छोड़ देना आपके लिए नुकसानदायी हो जाएगा। अब हम शनि की दूसरी राशि अर्थात कुंभ राशि की बात करेंगे। शनि की यह दूसरी राशि होने के साथ ही काल पुरुष के अंगों में इसे पंजे के ऊपर जो पिंडलियां कही जाती हैं उसका स्थान इसे प्राप्त है। अब यदि इस राशि की बात की जाए तो इस राशि या इस लग्न के लोग जो होते हैं
वह बहुत कुलीन स्वभाव के होते हैं। शांत स्वभाव के होने के साथ दूसरों की मदद करना उन्हें बेहद प्रिय होता है। वह दूसरों के साथ बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं। बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। साथ ही थोड़े से दार्शनिक प्रवृत्ति या फिलॉसफी को यह ज्यादा पसंद करते हैं। किसी भी चीज को दूसरों से अलग ढंग से देखते हैं। वहीं इनके अंदर मानवता और विनम्रता कूट कूट के भरी होती है। फिर कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं, उनका शरीर थोड़ा लंबा सांवला रंग होता है। इनका बाल घुंघराली होते हैं और आमतौर पर यह थोड़े स्पष्टवादी होते हैं। धनु राशि की तरह यह थोड़ा स्पष्ट बोलना, सत्य बोलना अधिक पसंद करते हैं। चूंकि यह राशि शनि से प्रभावित है, इस कारण कहीं न कहीं यह न्यायप्रिय भी होते हैं और दूसरों की मदद करना इन्हें बेहद प्रिय होता है। हालांकि मैंने अभी आपको बताया था कि शनि विलंब के कारक हैं, तो वह कहीं न कहीं जीवन में इस कारण से इनके संघर्ष अवश्य बना रहता है। किंतु यदि यह संघर्ष अच्छी तरह से कर लेते हैं, पूरे दिल से करते हैं, संघर्ष पूरे मन से करते हैं, तो जीवन में सफल भी अवश्य हो जाते हैं। देखा जाए तो समाज में इनका बहुत वर्चस्व होता है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था, ये बड़े मिलनसार और बड़ी जल्दी दूसरों से घुल मिल जाते हैं। वहीं दूसरों में इनमें न्यायशीलता भी बहुत होती है। इस कारण से समाज में इन्हें अच्छी नजरों से देखा जाता है। वहीं कहीं न कहीं यह लोग दार्शनिक प्रवृत्ति के होने के कारण दूसरों से अलग ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि यह प्रत्येक समस्या को एक अलग नजरिए से देखते हैं। अब यह स्थिर स्वभाव की राशि है और इसका प्रतीक चिन्ह एक व्यक्ति होता है जो हाथ में पानी का घड़ा लिए खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह लोग बहुत स्थिर बुद्धि भी होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति गजब की होती है। यह प्रत्येक चीज को एक बार देखकर फिर दोहरा लेने में महारत हासिल रखते हैं। अब यदि इनकी कमियों की बात की जाए तो इनके अंदर कमी तो कोई ज्यादा खास होती नहीं है, किंतु वर्तमान में जैसा कि आप सभी जानते हैं कलयुग चल रहा है। ऐसी स्थिति में यदि हम इतने ज्यादा दार्शनिक हो जाएंगे और दूसरों का केवल और केवल हित ही सोचेंगे, स्वयं का हित नहीं सोचेंगे, तो ऐसी स्थिति में ठीक है, उस जातक को तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं, किंतु उसके परिवार वाले कहीं ना कहीं इनसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि यह खुद में ही खोए रहते हैं और फिर पूरे समय यह समाज से अलग खुद की ही एक दुनिया बनाकर रखते हैं, जिसमें प्रत्येक कार्य को केवल दूसरों के हितों के लिए सोचा जाता है। इसी कारण से इनकी यह दार्शनिक प्रवृत्ति ही इन्हें कहीं ना कहीं दुख देती है। तो इन्हें जो बदलाव करना है वह अपनी दार्शनिक प्रवृत्ति में बदलाव करना है। हम यह नहीं कहते कि आप बुरे हो जाएं, किंतु अपनी दार्शनिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाएं, उसे हद से ज्यादा ना बढ़ने दें और इतने दार्शनिक ना हो जाएं कि आप पूरे समाज से या परिवार से ही कट जाएं। अपना हित भी कहीं ना कहीं सोचना अवश्य चाहिए। अब हम बात करेंगे इन राशियों के क्रम में अंतिम राशि मीन राशि की। यह राशि पूरी तरह से गुरु से प्रभावित है और इनमें ऐसी कौन सी गुण और दोष होते हैं, आइए हम इस विषय में चर्चा करते हैं। काल पुरुष के अंगों में इस राशि को पैर का स्थान प्राप्त है। देखा जाए तो काल पुरुष के अंगों में पूरी 12 राशियों को अलग अलग दर्शाया गया है। इसी प्रकार इस राशि का जो चिन्ह दिया गया है वह चिन्ह मछली का है। तो यदि आप स्वयं पर एक नजर डालें, आप मीन राशि के हों या मीन लग्न के हों, और स्वयं पर यदि आप विचार करें स्वयं के संबंध में, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपका मन बड़ा चंचल स्वभाव का है, किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। वह सदैव मछली की तरह कहीं ना कहीं इधर उधर होता रहता है, किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। ऐसे लोग दार्शनिक स्वभाव के होते हैं, साथ ही धार्मिक बहुत होते हैं। समाज में यह बहुत ज्यादा
प्रचलित नहीं होते हैं, किंतु इनका दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। यदि धन की बात की जाए तो इन लोगों में धन की कमी होती है। आमतौर पर इन जातकों के पास धन बहुतायत में नहीं होता। यदि जीवन के क्रम में देखा जाए तो यह राशि सर्वश्रेष्ठ है, यह लग्न सर्वश्रेष्ठ है, किंतु इनका संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। यह जीवन भर कहीं न कहीं अर्थ की समस्या से जूझते रहते हैं और जीवन पर्यंत कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रयास तो इनके लगे ही रहते हैं, क्योंकि मछली के जैसा इनका स्वभाव होता है। इस कारण से यह एक जगह तो स्थिर रह ही नहीं सकते। अब इसी कारण इनके जीवन में थोड़ा ज्यादा संघर्ष रहता है, अन्यथा यह नम्र दूसरों की मदद करने वाले ही होते हैं। और यदि इनकी बुराई भी की जाए तो यह बदले में आपकी अच्छाई ही करेंगे। कहीं ना कहीं इनका जातक का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग समाज में जुड़े तो जरूर रहते हैं, किंतु चूंकि यह राशि गुरु से प्रभावित है, इस कारण से कहीं ना कहीं यह सत्य बोलना अधिक पसंद करते हैं। इसी कारण से जिस तरह धनु राशि में वह स्पष्टवादी होने के कारण थोड़े परेशान होते हैं, यह भी अपना कड़वा बोलने के कारण और सत्य बोलने के कारण कहीं ना कहीं परेशान अवश्य रहते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि यह ईमानदार बहुत होते हैं, किंतु आप सभी जानते हैं कि सत्य सभी को पचता नहीं है। इस कारण से यह जिनके लिए अच्छा सोचते हैं वह भी कहीं ना कहीं इनसे बुरा मान जाता है और इन्हीं को दोष देने लगता है। अब यदि कमी की बात की जाए तो चूंकि यह मीन राशि है, इस कारण से इनमें एक ही कमी होती है। वह कमी होती है कि यह एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। ये कई बार बेवजह ही भटकते रहते हैं और यह एक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं। वहीं अर्थ जब यह पैसों को खर्च करते हैं तो सोचते नहीं हैं जरा सा भी। तो कहीं ना कहीं इन्हें इस को सुधारना चाहिए, इस कमी को इन्हें अवश्य सुधारना चाहिए। इसके लिए हम इन्हें एक ही सलाह देंगे कि आपको अपने विपरीत के जो भी आपके पति या पत्नी जो भी हैं उनकी आपको सलाह लेनी चाहिए। एक बार किसी भी कार्य को करने से पूर्व उनकी सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद होता है। तो बस आप अपनी इसी कमी को दूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप परेशानी में हो तो स्वयं ही किसी निर्णय पर पहुंचने से कहीं बेहतर है कि आप अपने विपरीत से एक बार उसकी चर्चा अवश्य कर लें। इस तरह आपकी कहीं न कहीं समस्याओं का हल अवश्य हो जाएगा। तो यहाँ हमारा राशियों के क्रम का 12 राशियां पूर्ण होती हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि यह जो कार्यक्रम है यह केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो कि उन राशियों से संबंधित है, बल्कि यह प्रत्येक राशि कहीं ना कहीं आपके स्वभाव को रिप्रेजेंट करती हैं। यह 12 राशियां आपकी एक कुंडली में बनी होती हैं। इसी कारण से यह आपके उस भाव को प्रदर्शित करती है जिस भाव में यह राशि बनी हुई है। तो आप देखिए कि आपकी कौन से भाव में कौन सी राशि बनी है और उस कारण से उस भाव का फल आपको क्यों नहीं मिल रहा, क्या गुण हैं वहां के और क्या दोष हैं जिनके कारण आप परेशान हो रहे हैं। आशा करते हैं आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद। नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी